बिहार के मधेपुरा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक हैवान पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी और मासूम बेटे की सिर काटकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर आरोपी अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिया पर सिर रखकर वहां से फरार हो गया। इतना ही नहीं, कटे सिर के नीचे उसने एक पर्ची भी रखी थी। मधेपुरा में आरोपी के घर में पत्नी और बेटी का धड़ पड़ा हुआ था, जबकि मासूम बेटी का सिर घर की टेबल पर रखा हुआ था। बताया जाता है कि पत्नी के अवैध संबंध के शक में आरोपी पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हैवान पति ने पत्नी के धड़ के साथ एक सेल्फी भी ली थी और उसके बाद उसने इस फोटो को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर भी किया। इसमें वो धड़ और सिर के साथ दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसने पत्नी का सिर थैले में भरा और उसे ससुराल लेकर पहुंच गया था। शनिवार सुबह आरोपी पति महिला का कटा हुआ सिर लेकर वहां पहुंचा था। दरअसल मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित पोखरिया गांव का है। यहाँ एक शक्की पति जिब्राइल ने अपनी पत्नी की बेरहमी से गर्दन काटकर हत्या की और फिर उसका सिर लेकर उसके मायके सदर थाना क्षेत्र के गोडाइला गांव पहुंचा। पत्नी के मायके से 200 मीटर पहले एक पुलिया पर कटे हुए सिर रखकर वह फरार हो गया। जब सुबह में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सिर देखा तो इलाके में सनसनी मच गई। लोगों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का कटा हुआ सिर लेकर उसके ससुराल पहुंची तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। घर में मासूम बेटी की भी लाश मिली। आरोपी पति मासूम बच्ची के सिर को काटकर उसके घर की ही एक टेबल पर सजा कर चला गया था। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद पति ट्रेन पकड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान 30 साल की रुखसाना और उसकी 4 साल की बेटी जिया के रूप में हुई है। घटना स्थल से खून से सना एक लेटर भी मिला है। उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं और इसके साथ लिखा है, शानदार, जबरदस्त। मायके वालों का कहना है कि जिब्राइल और रुखसाना की शादी 12 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे भी हुए। 2 बच्चे अपने चाचा के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, वहीं मासूम बेटी घर में रहती थी। शादी के बाद से छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। जिब्राइल दूसरे राज्य में रहकर सिलाई का काम करता है और इसी से घर चलता था। इसी बीच वह बीच बीच में घर आया करता था। पिछले साल वह घर आया तो वहां से वापस नहीं गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिब्राइल अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच में विवाद होता था। आशंका है कि शुक्रवार रात दोनों के बीच विवाद हुआ होगा। इसके बाद उसने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। वहीं इस बारे में महिला के पिता का कहना है कि उसका दामाद बदमाश किस्म का था। वह लगातार उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था। इस कारण से बेटी पति के साथ ससुराल में नहीं रहना चाह रही थी। यही कारण था कि वह 15 दिन पहले मायके आ गई थी। लेकिन जब पति अपने साथ अपने गांव के वार्ड सदस्य समेत कई अन्य लोगों को साथ विदाई कराने के लिए आया और भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी के साथ किसी प्रकार की घटना नहीं की जाएगी, तो हम लोगों ने अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा कर दिया। विदाई के अगले दिन हमने अपने बेटे को भी उसके घर भेजा था। उस वक्त ऐसा लगा था कि वहाँ का माहौल सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ और आज बेटी और नातिन की हत्या की खबर मिली। वहीं इस मामले में मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने कहा कि मां बेटी की शत हालत में लाश मिली है। आशंका है कि घरेलू विवाद में पति ने दोनों की हत्या कर दी। आरोपी की लाश में छापेमारी चल रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, तो वहीं पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।